ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जनित रोग कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जल जनित रोग कौन सा है? वेरी गुड, बी करेक्ट आंसर होगा। हैजा सही उत्तर है। हैजा एक जल जनित रोग है। बहुत अच्छे, यस बी करेक्ट आंसर है, हैजा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न को समझिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में कब हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन? अभी क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपको याद रखिएगा नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। मुख्यालय पूछ लें कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और स्थापना कब हुई थी? 1992 में, 1992 करेक्ट आंसर है। 1992 में हुई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। देखिएगा एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। करंट का क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा विजया राहतकर, नाम याद रखिएगा विजया राहतकर वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। बहुत अच्छे, स्थापना हुई थी 1992 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। वेरी गुड, सभी ने इस बार लगभग राइट आंसर दिया है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में? मूल कर्तव्य बताइएगा कितने हैं? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा। 11 करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सी करेक्ट आंसर है? इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बहुत अच्छे, दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है इसलिए। वेरी गुड, ए करेक्ट आंसर होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी करेक्ट आंसर है। दुर्गेश नंदिनी को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बने होते हैं? पुलिस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेरी गुड, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बने होते हैं? बांसों से, पक्की ईंटों से, लकड़ी से या फिर पत्थर से? ये ऑप्शन है। वेरी गुड, बी करेक्ट आंसर होगा। पक्की ईंटों के द्वारा बने थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे पक्की ईंटों के द्वारा बने थे। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 6 वर्ल्ड ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। गोबी मरुस्थल मुख्यतः किस देश में है? मुख्यतः किस देश में है गोबी मरुस्थल? मंगोलिया में, कनाडा में, भारत में या फिर चाइना में? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। वेरी गुड, मंगोलिया करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गोबी मरुस्थल मुख्यतः कहाँ पर है? मंगोलिया में। अब यही क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछा जाए और चाइना ऑप्शन में दिया जाए तो आप लोग चाइना में टिक कीजिएगा, क्योंकि जो गोबी मरुस्थल है मंगोलिया और चाइना दोनों देशों में है। यस, दोनों देशों में है, मंगोलिया और चाइना में। अब इसमें चाइना ऑप्शन में नहीं था तो मंगोलिया करेक्ट आंसर होगा। और अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ लें, ऑप्शन में चाइना दिया जाए तो उसे टिक कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों देशों में है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार, समुद्रगुप्त या फिर कनिष्क? ये ऑप्शन है। मौर्य वंश की स्थापना किसने थी? तो आप लोग याद रखिएगा, कई बार मैंने आपको बताया भी है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और राजधानी पाटलिपुत्र थी मौर्य साम्राज्य की। वेरी गुड, बिंदुसार करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। बिंदुसार एक मौर्य शासक था। बिंदुसार को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था। तो बी करेक्ट आंसर होगा। बिंदुसार करेक्ट आंसर होगा। यस, अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये पूछा गया है। और इसी संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय मुगल शासक कौन था? मुगल शासक भी पूछते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा उस समय मुगल शासक था अकबर। उस समय मुगल शासक पूछने कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा अकबर था। स्थापना कब हुई थी?
1600 में, बी करेक्ट आंसर होगा। 1600 में हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। भारत की राजभाषा बताइए क्या है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 का। वेरी गुड। भारत की राजभाषा क्या है। ये वाली क्लास होती है डेली शाम को 8 बजे, सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। स्पेशल आपकी परीक्षा की ये क्लास होती है और एक क्लास होती है सुबह 10 बजे। दोनों चीज की क्लासेस स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए होती हैं, तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिए। अब देखिए प्रश्न में पूछा गया है भारत की राजभाषा क्या है। हिंदी करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। भारत की राजभाषा हिंदी है देवनागरी लिपि में। और संस्कृत भाषा आपसे पूछ सकते हैं किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा पूछ सकते हैं किस लिपि में लिखी जाती है, नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप लोग याद रखिएगा। कंचन बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आंसर क्या होगा। नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 3 वर्षों का, 2 वर्षों का, 5 वर्षों का या फिर 6 वर्षों का। ये ऑप्शन है। वेरी गुड। तो सी करेक्ट आंसर होगा 5 वर्षों का। सी करेक्ट आंसर होगा। नगर पालिका का जो कार्यकाल है 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 का। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्न में से कौन सा है। तो सर इसका आंसर करिएगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई। मुंबई करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। मुंबई करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। दारा सिकों ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, क्या आपको बताना है। बहुत अच्छे। दारा सिकों ने जो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था किस शीर्षक के साथ। देखिएगा बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, आप सभी के आंसर गलत है। मज्म उल बहरीन ये पुस्तक थी दारा सिकों की। इस पुस्तक को लिखा था दारा सिकों ने। ये नहीं पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक दारा सिकों के द्वारा लिखी गई है, ये नहीं पूछा गया। मज्म उल बहरीन एक पुस्तक थी जो दारा सिकों के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न को समझिए, पहले प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न में पूछा गया है दारा सिकों ने जो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था किस शीर्षक के साथ, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिर ए अकबर। सी करेक्ट आंसर होगा। शीर्षक था सिर ए अकबर। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था इसी दारा सिकों ने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। यस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। आपसे पूछ सकते हैं मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक को किसने लिखा है। मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आप लोग याद रखिएगा लिखा दारा सिकों ने, लेकिन यहाँ प्रश्न में पूछा गया था किस शीर्षक के साथ दारा सिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है, तो सी करेक्ट आंसर होगा सिर ए अकबर। आगे बढ़ते हैं। गलत हो जाता है क्वेश्चन, उसे नोट डाउन कर सकते हो। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन प्रदान करता है। भारत में नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन प्रदान करता है। प्राइम मिनिस्टर, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति या फिर पार्लियामेंट। इस प्रकार से ऑप्शन है। चुनाव आयोग करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर है। जो भारतीय चुनाव आयोग है नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता प्रदान करता है, बी करेक्ट आंसर होगा। चुनाव आयोग का जो मुख्यालय पूछ सकते हैं कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई थी 1950 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। 5G स्पेक्ट्रम में जी का अर्थ क्या होता है। बहुत अच्छे। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। वेरी गुड। सी करेक्ट आंसर होगा जनरेशन, 5th जनरेशन। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। प्रश्न को समझिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 में बनारस का अधिवेशन हुआ था।
उसके आपको अध्यक्ष बताने हैं कौन है, कौन थे अध्यक्ष, किसने अध्यक्षता की थी। वेरी गुड, ऑप्शंस पढ़िएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाचा, ये ऑप्शन है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का 1905 में अधिवेशन हुआ था बनारस में, उसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, तो सी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कहां पर हुई थी? मुंबई में। स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापना हुई थी। ए.ओ. ह्यूम एक सिविल कर्मचारी थे, और जो पहला अधिवेशन है ये मुंबई में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के। सोया प्रदेश के नाम से किसको जाना जाता है? वेरी गुड, सोया प्रदेश के नाम से किसको जानते हैं? वेरी गुड, ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश, इस प्रकार से ऑप्शन है। देखिएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन कहां पर होता है? सोया का उत्पादन कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश का भौगोलिक उपनाम सोया प्रदेश है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। जीएनपी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? आपको जीएनपी का फुल फॉर्म बताना है, तो सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। यस योगेश, ऑप्शंस पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। जीएनपी का फुल फॉर्म बताइए। डी करेक्ट आंसर होगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया के जो घास के स्थल हैं उनका आपको नाम बताना है, भौगोलिक नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया के घास के स्थलों का भौगोलिक नाम क्या है? डाउन, सवाना, प्रेरी या फिर नन ऑफ दीज, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। वेरी गुड, ए करेक्ट आंसर होगा डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के घास के स्थलों को डाउन्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 का। ये अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में संवृत्ति सूची किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में कुल 10 देशों के संविधान से विशेषताएं ली गई हैं। ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने देशों के संविधान से विशेषताएं ली गई हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कुल 10 देशों के संविधान से विशेषताएं ली गई। उसी में आपको बताना है संवृत्ति सूची किस देश के संविधान से ली गई है, यूएसए, कनाडा, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर होगा, जो संवृत्ति सूची है भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया सही उत्तर है, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, बताइए राइट आंसर क्या होगा। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत में कहां पर है? मुंबई में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है, बहुत अच्छे। मुंबई करेक्ट आंसर होगा, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए 6-7 मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।